हरि ओम। सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। या श्रीः स्वयं सुकृतिनां भवनेषु लक्ष्मीः पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धिः श्रद्धा सतां कुलजनप्रभवशिलजा तां त्वां नतः स्म परिपालय देवी विश्वम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं पंडित राजेश शास्त्री श्री न्यूज़ के भाग्यश्री कार्यक्रम में आज उपस्थित हूँ। 23 दिसंबर 2024 को राशिफल के साथ कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आज का पंचांग इस प्रकार से है। विक्रम संवत 2081, शक संवत 1946, पौष मास कृष्ण पक्ष, तिथि अष्टमी, दिन सोमवार। आज का सूर्योदय 6:52 पर और सूर्यास्त 5:20 पर होगा। आज का अभिजीत मुहूर्त होगा मध्याह्न 11:44 से 12:26 तक। आज का राहु काल रहेगा प्रातः 8:11 से 9:30 तक और आज का दिक्सूल रहेगा पूर्व दिशा में। ये था आज का पंचांग। आज के दिन मेष राशि के जातक विशेष रूप से भूमि, भवन, वाहन आदि से संबंधित व्यवसाय को लेकर के चिंतित रहेंगे। शत्रु पक्ष से कार्य में बाधा पहुंचाई जा सकती है। स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहने की आवश्यकता है। शत्रु पक्ष प्रभावी होंगे। भूमि, भवन, वाहन आदि से संबंधित व्यापार करते समय सावधानी बरतें। इष्ट की आराधना करें। संतान, शिक्षा, स्वास्थ्य के प्रति चिंतित रहेंगे। आवश्यक उपाय इष्ट की आराधना के साथ राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें, लाभप्रद होगा। वृष राशि के जातक आज के दिन प्रेम प्रसंगों में, मित्रता के क्षेत्र में, संतान पक्ष से, शिक्षा आदि के क्षेत्र से सफलता प्राप्त करेंगे। प्रतियोगी परीक्षा में सफलता प्राप्त करने का योग रहेगा। जो जातक तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी अनुकूलता रहेगी। कार्य क्षेत्र से धन लाभ का योग बनेगा। मित्रों से सहायता प्राप्त होगी, परंतु विश्वासघात से बचें। वाणी में संयम रखें। दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी। जीवन साथी का स्वास्थ्य प्रभावित रहेगा। इष्ट की आराधना करें। किसी कार्य विशेष के संपन्न होने से मन प्रसन्न रहेगा। बुधवार के दिन हरी वस्तु का दान करें। गायों को हरा चारा खिलाएं, लाभ होगा। मिथुन राशि के जातक आज के दिन विशेष रूप से जो भवन निर्माण से संबंधित कार्य कर रहे हैं उनके लिए, अथवा जो सामग्री का क्रय विक्रय करते हैं उनके लिए, ट्रांसपोर्ट आदि से संबंधित कार्य जो कर रहे हैं उनके लिए अनुकूल होगा। शासन सत्ता से अनुकूलता प्राप्त होगी। राज्य पक्ष से लाभ प्राप्त होगा। जिन जातकों का व्यापार शासकीय योजनाओं का जन जन तक पहुंचाना है, ऐसे लोगों को नया अनुबंध प्राप्त होने का योग रहेगा। किसी कार्य के पूर्ण होने से मन प्रसन्न रहेगा। मातृपक्ष से अनुकूलता रहेगी, परंतु माता के स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें।
संतान सुख का योग रहेगा। शिक्षा के लिए जो जातक प्रयासरत हैं उनको सफलता प्राप्त होगी। इष्ट की आराधना करें। गुरुवार को ओम आंगिरसाय विद्महे दिव्य देहाय धीमहि तन्नो जीवा प्रचोदयात् मंत्र का जप लाभप्रद होगा। कर्क राशि के जातक आज के दिन भाई बहनों से सहयोग प्राप्त करेंगे। भाग्य से रुके हुए कार्य संपन्न होंगे। धर्म अध्यात्म के प्रति रुचि बढ़ेगी। धार्मिक आयोजनों में भाग लेने का योग बनेगा। पराक्रम से किसी कार्य के संपन्न होने से मन प्रसन्न होगा। धन लाभ का योग बनेगा, परंतु अधिक खर्च करने से बचें। आय व्यय में संतुलन बना करके रहें, लाभ होगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। भावुकता बस गलत निर्णय लेने से बचें। प्रतिकूलता की स्थिति में जिन जातकों का प्रायः स्वास्थ्य गड़बड़ रहता है, ऐसे जातक चांदी का चंद्रमा 7.25 रत्ती अथवा 9.5 रत्ती का बनवा करके, इसमें मोती लगा हुआ हो, प्राण प्रतिष्ठा करवा करके धारण करें, लाभ प्राप्त होगा। सिंह राशि के जातक आज के दिन कुटुंब के मामले में, पारिवारिक मामलों में, शिक्षा के मामले में और आर्थिक मामलों में सफलता प्राप्त करेंगे। किसी कार्य विशेष के संपन्न होने से धन लाभ का योग बनेगा। पारिवारिक उत्तरदायित्व की पूर्ति होगी। चला रहा वैमनस्य दूर होगा। स्वास्थ्य से संबंधित समस्या का समाधान धीरे धीरे मिलना शुरू होगा। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। संतान के उत्तरदायित्व की पूर्ति होगी। बाहरी संबंधों से आंशिक लाभ प्राप्त होगा। नेत्र विकार, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति सचेत रहें। जिन जातकों को हृदय संबंधी विकार रहते हैं, उदर संबंधी विकार रहते हैं, वह नित्य आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, सूर्य को जल दें, लाभ प्राप्त होगा। कन्या राशि के जातकों को आज के दिन विशेष रूप से पारिवारिक मामलों में सफलता प्राप्त होगी। ससुराल पक्ष से, स्त्री पक्ष से लाभ प्राप्त होने का योग रहेगा। किसी मित्र का सहयोग प्राप्त होगा। आपस में चला रहा गतिरोध दूर होगा। परंतु कुछ जातक जिनका वाद न्यायालय में लंबित है, उसमें विलंब हो सकता है। वह मानसिक पीड़ा का कारण होगा। सावधान रहें। शासन सत्ता का सहयोग अपेक्षित नहीं मिल पाएगा, परंतु शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में किया गया प्रयास आंशिक सफलतादायक होगा। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। वाणी में संयम रखें। उचित आहार विहार का पालन करने के साथ शिव जी की आराधना लाभप्रद होगी। तुला राशि के जातकों का आज का दिन विशेष रूप से आर्थिक मामलों में शुभ नहीं रहेगा। किसी कार्य विशेष के पूरा होने के लिए आप प्रयत्नशील रहेंगे, परंतु उस कार्य में विलंब होने से मानसिक पीड़ा होगी। आर्थिक क्षेत्र बहुत अनुकूल नहीं होगा। खर्च की अधिकता रहेगी। स्वास्थ्य से संबंधित समस्या को लेकर के चिंतित रहेंगे। सावधान रहें। उचित आहार विहार का पालन करें। संतान पक्ष को लेकर के चिंता होगी। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में प्रयास फलीभूत होंगे। इष्ट की आराधना करें। हनुमान जी का नित्य पूजन लाभप्रद होगा। वृश्चिक राशि के जातक आज के दिन भाग्य से शासन सत्ता पिता पक्ष से लाभ प्राप्त करेंगे। आर्थिक क्षेत्र में सफलता का योग बनेगा। किसी कार्य को पूरा होने से मन प्रसन्न रहेगा। संतान के उत्तरदायित्व की पूर्ति होगी। संतान पक्ष से आर्थिक लाभ प्राप्त होगा।
मैत्री संबंध प्रगाढ़ होंगे, प्रेम संबंधों में अनुकूलता आएगी। जीवन साथी के स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें, स्वयं उचित आहार विहार का पालन करें, हनुमान जी की उपासना करें अथवा अष्टोत्तर शत हनुमान चालीसा का पाठ करें, लाभप्रद होगा। धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन विशेषकर राज्य पक्ष से अनुकूलता वाला होगा। शासन सत्ता से सहयोग प्राप्त होगा, किसी उच्चाधिकारी का लाभ मिलेगा, पदोन्नति का योग रहेगा। यदि प्रतियोगी परीक्षा में बैठना चाह रहे हैं तो उसमें भी अनुकूलता आएगी। कार्यों का गतिरोध दूर होगा, व्यापारिक अनुबंध सफल होंगे, पर्याप्त धन लाभ का योग बनेगा। आर्थिक मामलों में भूमि भवन वाहन आदि से संबंधित व्यवसाय में लाभ प्राप्त होगा। इष्ट की आराधना करें, स्वास्थ्य से संबंधित सावधानी रखें, जीवन साथी के स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें, वाणी में संयम रखें। मकर राशि के जातक आज के दिन भाग्य से संबंधित विशेष लाभ प्राप्त करेंगे, किसी व्यक्ति विशेष से अपेक्षित लाभ मिलेगा, मन प्रसन्न होगा, किसी कार्य के संपन्न होने से आर्थिक लाभ प्राप्त होगा। स्थिति अनुकूल रहेगी, कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी, भाग्य से राज्य पक्ष से शासन सत्ता से अनुकूलता रहेगी, पराक्रम में वृद्धि होगी। इष्ट की आराधना करें, प्रतिकूलता की स्थिति में सफेद वस्तुओं का दान लाभप्रद होगा। कुंभ राशि के जातकों का आज का दिन विशेष रूप से सामान्य स्थिति के लिए शुभ नहीं रहेगा। किसी कार्य के संपन्न होने में विलंब होगा, शत्रु पक्ष से हानि उठानी पड़ेगी, स्वास्थ्य प्रभावित रहेगा, उदर विकार, रक्त दोष, हृदय संबंधी समस्याएं, फेफड़ों संबंधी समस्याओं से आपको कष्ट होगा। उचित आहार विहार का पालन करें, सावधानी रखें। किसी कार्य के संपन्न होने से मन में उत्साह आएगा, परंतु उदर विकार पीड़ा पहुंचाएंगे, ध्यान रखें। रविवार के दिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ अथवा ओम गणेश सूर्याय नमः मंत्र का जप लाभप्रद होगा। मीन राशि के जातकों का आपस का संबंध मजबूत होगा, पारिवारिक उत्तरदायित्व की पूर्ति होगी, दाम्पत्य जीवन में कुछ गतिरोध के साथ मधुरता आएगी, परंतु क्रोध की अधिकता से आपके अपने स्वयं के कार्य बिगड़ने की स्थिति रहेगी। क्रोध पर नियंत्रण रखें, उचित आहार विहार का पालन करें, मन को प्रसन्न रखें, किसी कार्य के संपन्न होने पर संयम से काम लें, अधिक उच्छृंखला से आपका कार्य बिगड़ेगा। संतान पक्ष के उत्तरदायित्व की पूर्ति होगी, शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में किया गया प्रयास सफल होगा। इष्ट की आराधना करें, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें, लाभ होगा। ये था आज मेष आदि राशियों का राशिफल। आज अष्टमी है और हम प्रतिदिन जो है किसी न किसी विषय पर चर्चा सुनते हैं। शास्त्र में कहा गया है कि व्यक्ति जब अपने जीवन के मार्ग पर आगे बढ़ रहा होता है तो यदि उसे कोई अच्छा मार्गदर्शक मिल जाए, कोई अच्छा पथ प्रदर्शक मिल जाए, उसे बताने वाला मिल जाए कि कौन सा मार्ग ठीक है, कौन सा मार्ग ठीक नहीं है, तो वह व्यक्ति निश्चित रूप से ही अल्पकाल में सफलता प्राप्त तो करता ही है, साथ साथ दूसरों के लिए एक नया मार्ग प्रशस्त कर जाता है, नया मार्ग बना जाता है, जिस मार्ग पर चल कर के अन्य लोग भी लाभान्वित होते हैं। गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, यद्यद आचरति श्रेष्ठः तत्तदैव एतरो जनः सा यत् प्रमाणं कुरुते लोकास्तद अनुवर्तते।
कि जो हमसे श्रेष्ठ हैं, महापुरुष हैं, धर्माचार्य हैं, आचार्य हैं, ज्ञानी लोग हैं, यद्यत आचरति, वो जो जो आचरण करते हैं, तत्तदैव इतरो जनः, वैसा ही आचरण दूसरे लोग करते हैं, शायद प्रमाणम कुरुते, जैसा वो प्रमाणित कर जाते हैं, लोकास्तद अनुवर्तते, ये संपूर्ण संसार उसी का अनुसरण करता है। ऐसा भी कह सकते हैं, महाजनों एन गता सपंथा, जिस मार्ग से होकर के महापुरुष जाते हैं वही मार्ग है। ऐसे महापुरुष समय समय पर हमारे बीच में आते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हमारा पथ प्रदर्शन करते हैं, और यह मार्ग दिखाना हमारे लिए अनुकूलता लाता है। हम प्रगति के मार्ग पर अग्रसर होते हैं। यही महापुरुष हमारी संस्कृति, समाज, धर्म, सनातन आदि की रक्षा के लिए समय समय पर आते हैं। आज अष्टमी के दिन ऐसे ही एक महापुरुष की जयंती है, जिन्हें हम महामना मदन मोहन मालवीय जी के नाम से जानते हैं, जिन्होंने अपने अथक परिश्रम से, जन सहयोग से काशी हिंदू विश्वविद्यालय जैसे संस्थान की स्थापना की, जिसमें भारतवर्ष ही नहीं अपितु कई देशों के विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करके लाभान्वित हुए हैं, आज भी लाभ प्राप्त कर रहे हैं। विविध विषयों का अध्ययन अध्यापन वहाँ कराया जाता है। उस विश्वविद्यालय को, जिसे हम काशी हिंदू विश्वविद्यालय कहते हैं, हमारे महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने स्थापना की थी। उन्होंने कहा था, संघे शक्ति कलो युगे। वर्तमान में संगठन में शक्ति है, और उनका वचन था कि हिताय सर्वलोकानां निग्रहाय च दुष्कृतां तद संस्थापनार्थाय प्रणम्य परमेश्वरम। कहा कि समस्त प्रकार के लोगों के हित के लिए और दुष्टों के संहार के लिए, धर्म संस्थापनार्थाय और धर्म की स्थापना के लिए मैं परमपिता परमेश्वर को प्रणाम करके अपने कार्य का शुभारंभ करता हूँ। और ये कार्य कैसा होगा कि ग्रामे ग्रामे सभा कार्या, ग्रामे ग्रामे कथा शुभा। और क्या होगा कि गांव गांव में सभा होगी, गांव गांव में भगवत कथा होगी, जिस कथा से लोग प्रेरणा प्राप्त करेंगे, प्रेरणा प्राप्त करके अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे, आपस में सौहार्दपूर्ण व्यवहार करेंगे। पाठशाला, मल्लशाला, प्रतिवर्ष महोत्सव, इस प्रकार से अनेक स्थानों पर विद्यालय होंगे, जिन विद्यालयों में लोगों को उनके जीवन को आदर्श बनाने के लिए, उनके पथ का प्रदर्शन करने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए जहाँ कार्य संपन्न होगा, मल्लशाला अर्थात शारीरिक और मानसिक रूप से हृष्ट पुष्ट होकर के जो मल्लशाला होगी, वहाँ पर हमारे पहलवान देश और राष्ट्र की रक्षा के लिए तत्पर रहेंगे। और इस प्रकार से हमारे एक स्थान पर नहीं, संपूर्ण देश में प्रतिवर्ष महोत्सव संपन्न होंगे। और कहा, अनाथा विधवा रक्षा मंदिराणि च गौ, और अनाथ विधवा मंदिरों और गौ माता की रक्षा होगी। धर्म संगठनम कृत्वा देयम दानम च तत्वितम। इसलिए धर्म के लिए एक कार्य संपादित होंगे, और धर्म के स्थापना के लिए संगठन
के लिए जो लोग इसमें दान देंगे, जो इसमें सहयोग करेंगे, वह संपूर्ण संसार के लोगों के हित के लिए होगा। हम ऐसे समाज की स्थापना करेंगे जहाँ पर सम्यक रूप से स्त्री का आदर होता हो, ऐसे लोगों का सम्मान होता हो जो दीनहीन दुखी हैं, उनकी सहायता होती हो, और हम सदैव अपने मार्ग पर चलते हुए अहिंसा का पालन करेंगे। परंतु यदि कोई हमारी संस्कृति, समाज, सनातन के प्रति द्वेष भावना रखता होगा और हमें हानि पहुंचाने का कार्य करता होगा, तो हम शस्त्र भी धारण करेंगे शास्त्र की रक्षा के लिए, और उसके द्वारा हम आतताइयों का वध भी करेंगे। ये हमारी शास्त्र सम्मत परंपरा है। इस प्रकार से सब को अभयदान मिलेगा, किसी को किसी प्रकार से मानसिक पीड़ा नहीं होगी, सभी सत्य का पालन करेंगे, ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, और धृति क्षमा जैसे धर्म के 10 लक्षण हैं, धृति क्षमा दमो स्थेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम, इन सब का पालन करते हुए हम सदा इस पुरुषार्थ की स्थापना करेंगे, पुरुषत्व की स्थापना करेंगे, जो समाज राष्ट्र की रक्षा करेगा। ऐसी संकल्पना करने वाले, ऐसा संदेश देने वाले पंडित मदन मोहन मालवीय जी की इस जयंती पर हम आप सबको शुभकामनाएं देते हैं। धन्यवाद। मैं पंडित राजेश शास्त्री सी न्यूज़ के भाग्यश्री कार्यक्रम में आज उपस्थित था आपके समक्ष मेष आदि राशियों की राशिफल के साथ। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।